दोस्तों नमस्कार। एनुअल डिजास्टर न्यूज अपडेट्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, हाल ही में हुए COP28 सम्मेलन में धरती पर बढ़ रहे पोल्यूशन और क्लाइमेट चेंज जैसी समस्याओं पर बात हुई। लेकिन अगर हम वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स रिपोर्ट की बात करें तो डिजास्टर की फ्रीक्वेंसी पूरी दुनिया भर में बढ़ने वाली है। लेकिन हाल फिलहाल में हिमालयन क्षेत्र में जरूरत से ज़्यादा ही अर्थक्वेक आने की संभावनाएं बढ़ रही हैं और अर्थक्वेक देखे भी गए हैं। इसी को लेकर हाल ही में वैज्ञानिकों ने भारत में आए भूकंपों का एक ऑब्जर्वेशन डेटा जारी किया है, जिसमें इस बात को कहा गया है कि भारत में भूकंप आने की फ्रीक्वेंसी दोगुने से भी ज़्यादा हो गई है। अगर हम इसी साल जनवरी से नवंबर तक बात करें तो पिछले साल की तुलना में भूकंपों के आने की संख्या में काफी इजाफा हुआ है। इसी वजह से नेपाल में स्थित अल्मोड़ा फॉल्ट की सक्रियता भी बढ़ी है, जहां पर 3 बड़े भूकंप दर्ज किए गए। वहीं अल्मोड़ा फॉल्ट के आसपास, जिसमें वैज्ञानिकों द्वारा यह फॉल्ट एक्टिव बताया जाता है, इसमें 3 बड़े झटके, जिसमें पहला 5.8 तीव्रता का रहा जो कि जनवरी 23 में आया। वहीं दूसरा भूकंप अक्टूबर में 6.2 मैग्नीट्यूड का रहा और तीसरा भूकंप 6.3 तीव्रता का दर्ज किया गया। इसी के बाद इस बात की बहस मची कि भारत में पिछले 5 सालों में अगर भूकंप की संख्या की बात करें तो 2023 में सबसे ज़्यादा भूकंप के झटके दर्ज किए गए। दोस्तों, आपको बता दें कि हिमालय को दुनिया का सबसे यंगेस्ट माउंटेन रेंज कहा जाता है और यहाँ पे जो फॉल्ट्स हैं वो काफ़ी एक्टिव। हिमालय को अगर हम भूकंप और फॉल्ट जोन के हिसाब से देखें तो पूरे हिमालय क्षेत्र में 4 मेजर फॉल्ट जोन आते हैं। इसमें सबसे पहला मेन फ्रंटल थ्रस्ट, इसके बाद मेन बाउंड्री थ्रस्ट और मेन सेंट्रल थ्रस्ट के बाद इंडस सांगपो सूचर जोन आता है। अगर हम बात करें मेन फ्रंटल और मेन बाउंड्री थ्रस्ट की तो इन दोनों ही फॉल्ट जोन को सबसे एक्टिव फॉल्ट जोन बताया जाता है। ज़्यादातर भूकंप इन्हीं जोन के आसपास दर्ज किए जाते हैं। हिमालय के आसपास कई सारे एक्टिव फॉल्ट्स, नॉन एक्टिव फॉल्ट्स हैं, जिसके नीचे टेक्टोनिक प्लेटों का आपस में टकराव लगातार जारी रहता है। अगर हम बात करें कि हिमालय के बनने की प्रक्रिया की तो यह 2 टेक्टोनिक प्लेट से मिलकर बना है। इसमें इंडियन टेक्टोनिक प्लेट और यूरेशियन प्लेट। इसके साथ अगर हम पिछले 5 या 4 सालों की तुलना करें तो 2020 में करीब 61 भूकंप के झटके महसूस किए गए। इसके बाद 2021 में 60 भूकंप, 2022 में 65 भूकंप आए। अगर हम 2023 की बात करें तो इसका जस्ट डबल 124 भूकंप के झटके नवंबर तक दर्ज किए जा चुके हैं और भूकंप आने की फ्रिक्वेंसी में अब तक का सबसे बड़ा उछाल माना जा सकता है। और भूकंप आने की यह फ्रीक्वेंसी समूची दुनिया भर के वैज्ञानिकों का ध्यान भी अपनी ओर आकर्षित कर रही है। इसमें जियोलॉजिस्ट और सिस्मोलॉजिस्ट का भी ध्यान काफ़ी गया है और अब वह इस बात की खोज कर रहे हैं कि कौन सा फॉल्ट सबसे ज़्यादा एक्टिव है। हालांकि वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स रिपोर्ट में इस बात का पहले से ही उल्लेख किया गया था कि साउथ एशिया में भारत में डिजास्टर की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हो सकती है। नमस्कार।